Yes, good morning students. Yesterday we have discussed what is Cold War. What is Cold War? Cold War is a state of tensions between two big powers in the contemporary world politics. It is not actually a war, it's only a tension between the two big powers. And today we will discuss what causes led to the rise of Cold War. First one is the Cuba Missile Crisis. Installation of nuclear missiles by USSR in Cuban Bay was one of the most serious crises in the history of the post-Second World War. In April 1961, the leader of the USSR were worried that the USA would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation of the coast of the United States. Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. कि इसमें जो है 1961 में यूएसएसआर जो वरीड था, किस बात के लिए वरीड था कि यूएसए जो है ये क्यूबा पे अपना जो है अपना जो इसका शासन को ख़त्म करके अपना इस पे स्थापित ना कर लिए, इसलिए जो है उनको लगता था कि ये जो प्रेसिडेंट है उसको ओवरथ्रो कर देगा, इसलिए जो यूएसएसआर था उसने क्यूबा का जो है वो अलाय मीन्स आपस में उनकी फ्रेंडशिप थी और उसकी वजह से जो क्यूबा जितने भी जो है डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड जो है वहाँ से रिसीव करता था, इसलिए जो इसने इंस्टॉलेशंस किसका किया ऑफ द न्यूक्लियर मिसाइल, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएं। तो उसके बाद जो है निकिता क्रुश्चेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस इन 1962। ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा, कि उस समय जो निकिता क्रुश्चेव था उसने ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनका बेस जो है क्यूबा को बना लिया जाए, और उसने वहाँ पर उनको अपने 1962 में उसने क्यूबा में अपने जितने भी मिसाइल थे न्यूक्लियर मिसाइल था उनको रखा। आफ्टर 3 वीक्स यूएस डिस्कवर्ड दी साइट्स एंड अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट। जो अमेरिका था उसको 3 वीक्स तक ये नहीं पता चला कि जो सोवियत यूनियन है वो क्यूबा में सारे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है रख रहा है। तो उसके 3 वीक्स के बाद जो था अमेरिका को इसके बारे में पता चला। ऑन 2 दिसंबर 1962 President Kennedy's announced naval and air blockade around Cuba to stop any ship or aircraft of the USSR moving towards Cuba। कि 2 अक्टूबर 1962 को जो था प्रेसिडेंट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने सारे जो है जितने भी बाय सी उनके रास्ते थे या बाय एयर जितने भी रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिया, ताकि यूएसएसआर का कोई भी जो है शिप या कोई भी जहाज़ जो है वहाँ पर क्यूबा तक ना जा सके। द यूएस also prepared to launch an attack on the missile base of USSR in Cuba। इसके अलावा यूएस ने ये भी डिसाइड किया कि उस जो भी ये यूएसएसआर अपना इसको मिसाइल बेस बना रहा है उसके ऊपर वो जो है उसने ये करा कि इसके ऊपर अटैक करके इसको ख़त्म किया जाए। क्राइसिस इन क्यूबा एंडेड ऑन October 26 when the Soviet Prime Minister told the President of America that the Soviet Union would remove their missiles if the US undertakes not to attack Cuba when USA is agreed the crisis war over। इसमें फिर क्राइसिस क्यूबा में जितने भी क्राइसिस उसका एंड कब हुआ, ऑन October 26 में हुआ। सोवियत जो प्राइम मिनिस्टर था उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये कहा कि सोवियत यूनियन जो है वो अपने मिसाइल यहाँ से रिमूव कर लेगा, लेकिन वो जो यूएसए है वो क्यूबा पे अटैक नहीं करेगा, तो वो इसको मिसाइल्स अपने रिमूव कर लेगा। और यूएसए एग्रीड हुआ, ऐसे जो क्यूबा मिसाइल्स इसका एंड हुआ। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वार। सबसे मेन जो कोल्ड वार का मेन रीज़न जो था वो इनके पीछे जो 2 पार्ट्स थी, दैट वाज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एंड सेकेंड वन वाज द टू डिफेंड देयर ऑन आइडियोलॉजीज, कि इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। द वेस्टर्न अलायंस इज लेड बाय द यूएस रिप्रेजेंटेटिव द आइडियोलॉजीज ऑफ
liberal democracy and capitalist. On the Eastern alliances led by Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. कि इन बोथ की जो आइडियोलॉजी था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो अमेरिका था उसकी आइडियोलॉजी जो थी डेमोक्रेसी की थी और कैपिटलिस्ट की थी, लेकिन यूएसएसआर किस में बिलीव करता था? यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसमें बिलीव करता था। The both bloc desired to prove their advantage and made effort to increase the number in their alliances. इसलिए जो है बहुत से दोनों में जो है आपस में टेंशन रहती थी और ये दोनों ब्लॉक्स जो थे वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए अपने अपने जो एफर्ट्स जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रहे थे कि वो दोनों जो हैं अपने अपने ब्लॉक्स में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको अपने में ब्लॉक में शामिल करना चाहते थे और उसको शामिल करवा रहे थे। तो जो है ऐसे जो है इनकी दोनों की जो है क्राइसिस में मेन जो दोनों की कोल्ड वार का मेन रीज़न क्या था? वन वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड सेकंड वन वाज द टू डिफेंड देयर ऑन आइडियोलॉजी, कि अपनी आइडियोलॉजी को जो है डिफेंड करना। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एफर्ट एट एनालाइजिंग एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके अलावा अपनी areas of influence. Soon after the second war, both the Soviet Union and the Western countries began to make effort at analyzing their areas of influence. अपना influence क्या areas जो था वो उसको बढ़ाना चाहते थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद टू ही मेन जो पावर्स थी, टू ब्लॉक्स जो था सबसे पहले है दैट वाज द यूएसए एंड यूएसएसआर एंड बोथ दीज two blocks began to make efforts at enlarging their areas of influence. अपना इन्फ्लुएंस का आइडियाज़ वो बढ़ाना चाहते थे ताकि अपनी आइडियोलॉजी को अपने विचारों को वो अप्रूव कर सके, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने में शामिल कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो था ये दोनों में कोल्ड वार जो है दोनों ही कंट्रीज़ में चल रही थी। थैंक यू।